हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हार्टोन के बारे में। तो बेसिकली आपको मैं हार्टोन के बारे में बताऊं तो हार्टोन हार्टोन क्या है कि हरियाणा सरकार ने अंडरटेकिंग में एक कंपनी ले रखी है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या रहता है बेसिकली, जो भी आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल्स मतलब जो भी टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल मैन पावर, उन सबको रिक्रूट करता है हार्टोन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए। टेक्निकल मैन पावर को रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करके उनको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, करता है हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो बेसिकली हार्टोन की जो क्या है, इसमें मेन बात है ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या वर्क बेसिस पे वर्क बेसिस पे। इसमें क्या रहता है कि हरियाणा सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं हार्टन के पास कि हमें टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्टन अपने एक पैनल बनाते हैं, जिस पैनल में रिक्रूट करता है बच्चों को और डिप्लॉय करता है। तो बेसिकली हार्टन हर मंथ वैकेंसी निकालता रहता है। देख सकते हो कि आप लोकेशन दे रखी है पंचकुला चंडीगढ़ के लिए, हार्टन ने इन टेक्निकल पोजिशन की वैकेंसी निकाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट निकाला कि 20, तो 20 कैंडिडेट्स को हार्टोन सिस्टम एनालिस्ट लगाएगा चंडीगढ़ या पंचकुला में। बेसिकली क्या होता है कि हरियाणा में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उन सभी के लिए हार्टोन वैकेंसी निकालते हैं और मैन पावर जो होती है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाती है। बेसिकली देखते हो 20 वैकेंसी निकाली है। प्रोग्रामर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए भी 20 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल रखी है। प्रोग्रामर के 30 निकाल रखी है। जूनियर प्रोग्रामर के लिए 50 निकाल रखे हैं। मतलब चंडीगढ़ और पंचकुला में 50 जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाल रखी है हार्टोन के थ्रू। ये देख सकते हो आप, एक कैटेगरी वाइज दे रखा है कि जैसे 8वां है सिस्टम एनालिस्ट, 1 फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सिस्टम एनालिस्ट मांग रखा है हार्टोन ने। अब देख सकते हो इसमें एक चीज लिखी हुई, सिस्टम एनालिस्ट ASP.NET PHP जावा। बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे काम करता है। बेसिकली आप हार्टन में टेस्ट दोगे, आपसे हार्टन का जो फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो हार्टन आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेगा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए। तो बेसिकली आपके पास ASP.NET होगी, PHP होगी या जावा होगी। इन तीनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में हार्टन में टेस्ट दे सकते हो। आपका ये जो टेस्ट होगा, पहला पेपर तो आपका कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली क्या आता है इसमें, कॉमन सिलेबस आता है, कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस से मेरा मतलब आपका जो जूनियर प्रोग्रामर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, इनमें माइनर माइनर डिफरेंस रहते हैं सिलेबस में, लेकिन सबका कॉमन होता है एग्जाम के। उसके बाद होता है आपका एक स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में क्या था कि आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जो प्रोग्रामिंग बताई थी, जैसे मैं ASP.NET में कंफर्टेबल हूँ, PHP में कंफर्टेबल या जावा में, स्किल टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोग्राम दिया जाता है। आपको कोई प्रोग्राम दे देंगे, आपको प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपकी मर्जी रहती है ASP.NEट में या PHP में या जावा में जो आप अप्लाई करते हो। और उनको उस प्रोग्राम की आउटपुट दिखानी रहती है कि अगर प्रोग्राम में हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। तो स्किल टेस्ट में वो सब होता है। पहले मैं आपको इसकी वैकेंसी के बारे में दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप देखोगे, पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी देते हैं ये। अगर आप सिस्टम एनालिस्ट लग गए या आप प्रोग्रामर लग गए, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप सिस्टम एनालिस्ट लगते हो तो 44,250 रुपये आपको पर महीने मिलेंगे। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको प्रोग्रामर होना चाहिए। प्रोग्रामर का 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें बेसिकली। ठीक है, प्रोग्रामर विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, इसमें आपके पर मंथ 31,450 रुपये मिलेंगे आपको।
प्रोग्रामर के लिए आपको 29,500 मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन एंड जो आपको सैलरी मिलेगी हर महीने वो, जैसे आपका जूनियर प्रोग्रामर हो गया 22,000 रुपये होगी, नेटवर्किंग असिस्टेंट हो गया, वेब डिजाइनर हो गया। अच्छा, ये रिजर्वेशन वाइज चार्ट है कि जनरल की कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, आप ये देख सकते हो पूरा माइंड मैप। ठीक है, अगर मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूं कि सबसे जो जूनियर पोस्ट होती है वो होती है जूनियर प्रोग्रामर की। जूनियर प्रोग्रामर एज ऑन डेट जूनियर प्रोग्रामर की सैलरी पर मंथ 22,000 रुपये है। तो पहले हम इसके कंप्यूटराइज टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसका सिलेबस देख लेते हैं कि कंप्यूटराइज टेस्ट क्या है हार्ट का जूनियर प्रोग्रामर के लिए। बेसिकली उन्होंने अपना सिलेबस में 12 टॉपिक्स दिखा रखे हैं। 12 टॉपिक्स में जैसे कि इनके क्वेश्चन होंगे, इनका एग्जाम होता है मैक्सिमम 50 नंबर का। जनरल के लिए कैंडिडेट के लिए 25 मार्क्स कंपलसरी हैं पास होने के लिए। अगर आपके 25 मार्क्स से कम आए तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है आपके कंप्यूटराइज में मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए 25 नंबर से, जब भी आपको स्किल टेस्ट के लिए परमिशन मिलेगी बैठने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जिससे आप कंप्यूटराइज टेस्ट पास कर लोगे ना अपना, तो कंप्यूटराइज टेस्ट पास करते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द सेम डे, आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जिस दिन आप कंप्यूटराइज टेस्ट पास करोगे, और आपको तारीख बता दी जाएगी कि इस तारीख को आपका स्किल टेस्ट होगा। बेसिकली क्या होता है कि स्किल टेस्ट जैसे कंप्यूटराइज टेस्ट पास करोगे तो आपको बेसिकली 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है स्किल टेस्ट की, तो जब भी देख पाओगे जब आप कंप्यूटराइज टेस्ट पास करोगे। तो पहले एक सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है कंप्यूटराइज टेस्ट का। तो बेसिकली हम टॉपिक्स देखते हैं, जैसे कि आपका ASP.NET हो गया, जावा हो गया, प्रोग्रामिंग इन C++ हो गया। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि पूछ लिया कि TCP/IP क्या होता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है ये। अच्छा, जैसे कि बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये हार्डवेयर कंसेप्ट से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, डिस्पैचर क्या होता है। मतलब क्वेश्चन इनके बेसिक होंगे, ज़्यादा डीप में नहीं होंगे। अब बेसिक आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि भाई ASP.NET क्या होती है, जावा क्या आती है, प्रोग्रामिंग C++ में पूछ लेंगे, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नेटवर्किंग के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। 50 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। 50 क्वेश्चन का क्या होता है, रेंडमली पूछते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 50, वो इन 12 टॉपिक्स में से रैंडमली आएंगे। हार्टून का अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे रैंडमली इन 12 टॉपिक्स में से। तो वो तो एक कहते हैं कि आपके लक पे डिपेंड करता है कि मान लो आपके पास से ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, नेटवर्किंग से कम क्वेश्चन आ गए। ठीक है, वो टोटली उनके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे उनको सफल करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक का थोड़ा थोड़ा कि किस में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। वैसे हम अगर प्रोग्रामर का सिलेबस देखें तो प्रोग्रामर का सिलेबस क्या होता है, प्रोग्रामर जो आपका जूनियर प्रोग्रामर का सिलेबस होता है ना, जूनियर प्रोग्रामर का जो सिलेबस होता है कंप्यूटराइज, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड कर देते हैं, मोर टॉपिक्स। जैसे कि ASP.NET जूनियर प्रोग्रामर में था, विजुअल बेसिक भी था, जावा भी। बेसिकली इसमें ऐड क्या हुआ प्रोग्रामर में, ये 2 टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं प्रोग्रामर के लिए। अगर आप प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें भी आपके लिए 25 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। आप हार्टून में या तो जूनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर या फिर सिस्टम एनालिस्ट,
अब तीनों का एग्जाम दोगे ना, कंप्यूटराइज टेस्ट में पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स से ज़्यादा नंबर चाहिए। जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगे तो आपको क्या है, इसमें बेसिक आइडिया लेना है कि भाई किस में क्या होता है सॉफ्टवेयर में। मैं एक बार कर देता हूँ इसको। इन सब का आपको बेसिक बेसिक आइडिया लेके जाना है भाई किस में क्या होता है। जैसे कि आप वेबसाइट है इंडिया विक्स, इससे रेफर कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या कोई भी वेबसाइट कंप्यूटर साइंस की हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। या हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या प्रीवियस क्वेश्चन बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट या प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, उस पर एक प्लेलिस्ट लेके आएंगे वीडियो की, जिसमें आपको हार्टन में जो रिपीटेडली कंप्यूटराइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो होंगे। सबसे क्रूशियल यही रहता है कंप्यूटराइज पास करना। स्किल टेस्ट के लिए तो आप जब भी जा पाओगे जब आपका कंप्यूटराइज टेस्ट पास होना चाहिए। ये तो आपकी हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार्टन में क्या क्या वैकेंसी निकलती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब हार्टन में कुछ स्पेशलाइज्ड वैकेंसी निकलती है, जैसे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मोबाइल डेवलपर। तो इनका जो रेम्यूनरेशन है तो वो भी हाई रहता है, आप इनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, जो हो गया जिसमें आपका जूनियर प्रोग्रामर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, या आपका ऐसे हो गया, तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। पहले तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो फॉलो करनी है, क्योंकि जब आपका कंप्यूटराइज टेस्ट क्वालिफाई होगा तो उसके सीधे बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखे हैं ये चेक करेंगे। सेम सॉफ्टवेयर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। तो एक बार इसका और सिलेबस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो टेस्ट डिटेल है जिसमें डोमेन कंप्यूटराइज टेस्ट, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है जो आपने जो सिस्टम एनालिस्ट प्लस प्रोग्रामर, इन दोनों का सिलेबस आप कवर कर लेना। जो कंप्यूटराइज टेस्ट का सिलेबस है ना वो देख लेना। इसमें भी बता रखा जैसे 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें देखो साफ साफ लिख रखा है, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन पार्ट 2 टेस्ट ओनली इफ ही क्वालिफाइज पार्ट 1 टेस्ट एंड फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या पार्ट 2 थोड़ा इनका अलग बना दिया इन्होंने। बेसिकली आपका जो जेपी प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट का होता था उसमें क्या होता था, पहले तो आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा स्किल टेस्ट होता था। कंप्यूटराइज टेस्ट में लिख देता हूँ मैं, डीवी साथ में होगा। स्किल टेस्ट के बाद मेरिट लगती थी, मेरिट पे आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल का थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपका डोमेन स्किल टेस्ट बोल लो या डोमेन नॉलेज टेस्ट बोल लो, उसके साथ में ही आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी जोड़ दिया इसमें। 20 मार्क्स के आपके मैक्सिमम रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के मिलेंगे। आपके कम्युनिकेशन टाइप से लगा सकते हो, आप एक इंटरव्यू टाइप में लगा सकते हो उसको आप। 30 नंबर आपके स्किल टेस्ट डोमेन की, इन दोनों का सम करेंगे तो 50 बन गई है। 50 नंबर आपके कंप्यूटराइज टेस्ट के आपको ये क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद ही आप इनके पैनल में इम्पैनल होंगे। उसके बाद फिर आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिप्लॉय कर देंगे। अब बात आती है कि हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं हार्टन आईटी प्रोफेशनल के, हार्टन आईटी प्रोफेशनल, जिसमें क्या डेली वीडियो आएगी, डेली वीडियो होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके साथ ही जो स्किल टेस्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे अलग अलग प्रोग्राम सेगमेंट, कि वे आपको कौन से प्रोग्राम बनाने को दे सकते हैं, आप उनकी आउटपुट कैसे बनाओगे, ठीक है। और तीसरा जो
प्रोफेशनल स्पेशलाइज पोस्ट थी जैसे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, उसके लिए हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी करवाएंगे। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हार्टन का मैंने जूनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, और मुझे हार्टन से ऑफर लेटर भी मिला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें कवर करवाऊंगा वीडियो में, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या पढ़ना है, कितना बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, आप चैनल से जुड़े